उनकी वाणी रूपी कृपा हमें प्रदान कीजिए। एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गमय विर्मयेति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री परमात्मने नमः। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2080 विक्रम संवत का अग्रहायण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम गादराश्री पहाड़बेल पहाड़ी झाड़ग्राम पश्चिम बंग भारतवर्ष। इस मूल आश्रम के शाखा केंद्र के रूप परिचय अहमदाबाद शहर में जगदानंद क्रियायोग साधन केंद्र का आयोजन श्री गीता जयंती उपलक्ष्य सत्संग का। इस अनुष्ठान में उपजन संत महंतगण उपस्थित भक्तिमती मातृ मंडली उपस्थित श्री भगवान जी के प्यारे सज्जन साधक भक्तवृंद तथा क्रियावान सभी जन के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप सभी लोग देवभूमि भारतवर्ष का अधिवासी हैं। जिनकी सौभाग्य का उदय होता है वही भारतवर्ष में आकर जन्म लेते हैं। जन्म लेने का सार्थकता क्या है? परमात्मा वासुदेव का भजन करना। इस अवसर पर सभी लोग मिलके थोड़ी देर तक भजन करेंगे। भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव नाम रे। भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। जो जन निशिथि वासुदेव रटते जो जन निशिथि वासुदेव रटते मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। वासुदेव है माता वासुदेव है पिता वासुदेव बंधु सखा वासुदेव विधाता वासुदेव है माता वासुदेव है पिता वासुदेव बंधु सखा वासुदेव विधाता वासुदेव है
भज वासुदेव, भज भज वासुदेव, भज भज वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थित हुई सभी लोग गीता जयंती को मनाने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान आयोजन करते हैं। आप जैसे इसी सभा स्थल पर विराजमान है, उसी प्रकार अर्जुन रथ पर बैठे हुए थे। भगवान जी उनके रथ पर सारथी बन गए। जो त्रिलोकपति, जो अजन्मा, जो सत्य सनातन, उन्होंने ही जन्म लेकर जीव जगत का कल्याण किससे हो, उसका उपाय उनने दिया। श्रीमद् भागवत गीता जी का उपदेश अर्जुन श्रवण कर रहे थे, भगवान जी प्रवचन कर रहे थे। स्थान कौन सा? लड़ाई की मैदान। वे कौन है? आपका जीवन है। आप भी वही लड़ाई का मैदान में उपस्थित हैं। वहां पर दो पक्ष थे, एक पांडवों का और दूसरे कौरवों का। आपस में भाई भाई संपत्ति को लेकर सिंहासन एक है, बैठने वाले दो हैं। आप भी वैसी ही, आपके मानव काया एक, मान लीजिए हस्तिनापुर है। यहां पर सिंहासन कौन सा है? आपका हृदय है सिंहासन। वर्तमान उसी समय हस्तिनापुर के राजा कौन थे? आपने महाभारत में पढ़ा होगा। श्रीमद् भागवत जी में, श्रीमद् भगवत गीता जी में पहला श्लोक जिनकी है, धृतराष्ट्र उनका नाम है। वही है सिंहासन में बैठने वाले राजा उसी समय। लेकिन राजा इसी एक पुरुष को बना दिया गया जो है जन्म से अंधे। अंधे पुरुष को राजा बनाने से क्या होता है, उसका फल अपने गीता जी में पढ़ेंगे, महाभारत में देखेंगे। दो पक्ष कौन है? आपके शरीर में ही है दो पक्ष, एक प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या चाहते हैं? प्रवृत्ति के पक्ष के कौन कौन थे? राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100। 100 पुत्र में से प्रधान जो गए दुर्योधन, दुशासन। उन्होंने वही सिंहासन को अपने कब्जे में करने के लिए उसके और जो हिस्सेदार हैं उनको तरह तरह के उनने दुख पहुंचाया। उनने कपट चौपड़ खेल में वनवास दे दिया। उनको बचपना में विष दे के मार डालने के लिए कोशिश किया। उनको वनवास दिया। उनके पत्नी को, उनके धर्म पत्नी थी द्रौपदी, उनको भी सभा स्थल में लांछित करने के लिए कसर नहीं किया। तो कैसी दुष्ट थे
वही दुर्योधन दुशासन आपके भीतर भी निवास कर रहे हैं। कौन सा है? काम, क्रोध, ये सारे दुर्योधन दुशासन जैसे हैं। और उनके पिताजी कौन है? पिताजी हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो है आपके मन। आपके मन जन्म से ही अंधे हैं। आप इंद्रियों के शरीर आप देख रहे हैं। गीता जी में कहते हैं नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य प्रभु। नव द्वार पुर है शरीर में, 9 द्वार देखिए, गिनती लगा लीजिए। शरीर के ऊर्ध्व भाग जो है, यहाँ पर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 मुंह, 7, और नीचे और 2 है, लिंग और गुच्छ। ये 9 द्वार पूर्ण शरीर में निवास करने वाले हैं मन। जीवात्मा तो है ही है, लेकिन मन भी राजा बन के बैठे हैं। मन अंधा है। और देखिए, इस शरीर का बनावटी होते हुए भी उन्होंने प्रधान कर्म करता कौन कौन सा है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सा है? ऊपर भाग में देख लीजिए, चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वक, जिह्वा, ये 5। चक्षु, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, जो चमड़ा से शरीर को ढका है, ढक दिया गया। एक है 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सा है? हस्त, पद, लिंग, गुज्य, वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 को बाहर आप दिख रहे हैं, लेकिन मन भी इंद्रियां हैं। मन को कोई भी नहीं दिख पाते, लेकिन मन ऐसी उनका गति है। आप यहाँ पर विराजमान है हवा से भी ज्यादा। आप यहाँ पर विराजमान है, आपका मन पहुंचा वृंदावन में। इतनी जल्दी हवा नहीं पहुंच पाते, कोई प्लेन मशीन नहीं जा पाते, यांत्रिक चीज नहीं जा पाते। आप यहाँ पर पहुंच विराजमान गए, आपके मन वैकुंठ पहुंच गए। मन इतनी गति संपन्न है मन, लेकिन खुद नहीं कुछ करते, करवाते। किसके द्वारा? मन बैठे हैं, कहते हैं देख तो यहाँ पर क्या हो रहा है। आंख ने देखा, आंख देखा जब बाबा जी का सत्संग हो रहे हैं। क्या सत्संग हो रहा है? सुन तो कान सुन रहा है। फिर कुछ याद है तो उनको याद करने वाले कौन है? स्मृति शक्ति, बुद्धि। याद जितनी रखा उसने मुंह के द्वारा सुनाने लगा, सुनने कराने वाले हैं मन। वही मन उसको अगर नहीं संभाला जाए, लोग दुकान, मकान, कपड़ा, अलंकार, मान, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, ये सारे संभालने लग जाते हैं, लेकिन मन को संभालने वाला बहुत कम मिलेंगे। तनिका योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई, सब कुछ सहजे पाई, जो मन का योगी होई। कबीरा मन का योगी होई। तन का योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई, सब कुछ सहज पाई, जो मन का योगी होई। कबीरा मन का योगी होई। आप शरीर पोषण के लिए सब कुछ करते रहते हैं, न्याय अन्याय पाप सब सारे पुण्य सब शरीर के लिए कर रहे हैं,
लेकिन मन के लिए हमारे श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जिन्होंने क्रियायोग का प्रचार किया, उनने कहते हैं अगर आप अपनी कल्याण चाहते हैं तो आपको मन को साधना पड़ेगा, मन को मानना पड़ेगा, मन को बनाना पड़ेगा, मन को संयमित करना पड़ेगा। बिना संयम से मन नहीं सुधारता, नहीं, कभी भी नहीं। तो मन को जो सामान लिया वही मनीषी बन गए, वही मानव बन गए। अब मन और तन, मन जहां पर निवास करता है, कहां पर? शरीर में। शरीर, मन और आत्मा, तीन प्रकार के कल्याण इस क्रियायोग में शामिल है। हमारे संतों का कहना है, हमारे गुरु महाराज जी बार बार प्रवचन करते समय सुनाते थे, आप खुद को पहचानो। मैंने सबको जाना किंतु खुद को नहीं जाना। खुद को जानने के लिए ही आप मानव जीवन प्राप्त किया है। खुद को जानो। खुद को जब तक आप नहीं जानते, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता है, तब तक संसार में जितने प्रकार के दुख उसको भुगतना आपको पड़ेगा। तो मन को जानो, मैं कौन हूं। कोयम कोस्तम कुतुयात, को में जननी को में तात। कोयम कोस्तम कुतुयात, को में जननी को में तात। इति परिभावय सर्वं यसारं, विश्वं तथा सपन विकारं। भज गोविंदं भज गोविंदं, गोविंदं भज मूढ़मते, गोविंदं भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो। जब तक गोविंद का भजन नहीं करोगे तब तक खुद कोई नहीं सुधारता। भजन करते करते आपका जीवन सुधारता है। तो वही सुधारने के लिए ही आपने मानव जीवन को प्राप्त किया। तो शरीर में जो मन निवास कर रहा है, वही उनके पुत्र लोगों ने सारे शरीर को अपने कब्जे में रख के, मतलब काम ने कब्जे में करके उसको भोगना चाहता है। लेकिन पांडवों ने कहा नहीं नहीं, इसको भोग में नहीं लगाना चाहिए, इसके योग में लगा लिया जाए। अगर भोग में लगाएंगे तो रोगी बन के रहेंगे, जीवन भर के रोगी बन के जीवन में घर का ना घट का हो जाएंगे। इससे अच्छा है योगी बनो। जी, योगी बनने के लिए अर्जुन को बार बार भगवान उपदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुनो। तुम योगी बनो, योगी और भोगी। आप सब योग वियोग का खेल में लगे हैं। किस प्रकार? न महाकाश से जो प्राणवायु हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, प्राणवायु शरीर में प्रवेश करके इसको पोषण करते हैं। योग, ये जब निकल जाते हैं वियोग, अगर निकलने के बाद लौट के नहीं आते तो मृत्यु। वही मृत्यु, उसको जीतने के लिए ही अर्जुन ने भगवान के पास बैठ बैठ के ही सुना था गीता का प्रवचन।
तो पहले अध्याय कहते हैं अर्जुन विषाद योग। आप वही अर्जुन है जिसने जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का जो धन उसको अर्जन नहीं करना चाहते हैं, वही है अर्जुन। अभी अर्जुन जो है, जो लड़ाई के मैदान में रथ के ऊपर बैठ के ही कह रहे हैं मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। क्षत्रियों का संतान है, महान वीर है, युवा अवस्था है, राजपुत्र है, करने में सक्षम है। इतना होते हुए भी उनने कह रहे हैं मैं लड़ाई के मैदान में लड़ाई नहीं करूंगा। तो कौन करेगा, कौन करेगा ये काम? तुम नहीं करोगे तो भगवान उनको बार बार समझा बुझा के अपनी जो सधर्म है, आप सब जन्म लिया है सधर्म पालन करने के लिए। सधर्म क्या है? सधर्म होता है खुद को जाना, ये सधर्म। जो खुद को नहीं जानता है पर धर्म में लगा है, मतलब इंद्रियों का जो वृत्ति उनको पोषण करने के लिए जो लगा हुआ है वो पर धर्म है। पर धर्म में और कौन लगा है ना? पशु। जितने भी पशु हैं वो पर धर्म वाले हैं। सवेरे उठे, भोजन के संधान में गए और लौट के आ गए अपने घोंसले में, वो बैठ गए, फिर सवेरे उठे चले। मतलब पेट पालने की विद्या। हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नरानाम तस्मात् मधी को अतीव विशेषो धर्म भी न पशु भी समान। आपसे और पशु से कोई अंतर नहीं है, ये बताते हैं श्लोक में। देखिए, आहार करना पशु आहार करता है, आहार निद्रा, पशु भी निद्रा जाता है। देखिए ना, दिन में गौ माता प्रभृति जो है सब सोए हुए हैं। आहार निद्रा मैथुन, देखिए जितने भी प्राणी है सब प्राणी अपनी मैथुन के द्वारा ही उन लोगों ने संसार का प्रजापति बने हैं। प्रजा का जन्म देना, पुत्र का जन्म देना, कन्या का जन्म देना, ये उसी कर्म में लगे हुए हैं। दूसरे प्राणी जैसे सारे जीव तो प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही बढ़ रहे हैं। मैथुन और भय, भय किसका? मरने का। सबसे महान भय मरने का। आप छोटे से बच्चे को ऐसे हाथ से ऊपर उठाएंगे और उसे पटकने का कोशिश करेंगे, वो चिल्लाएगा। उसको तो मृत्यु अभी भी नहीं हुआ है, कब होगा? किंतु पहले उनने इसी प्रकार बहुत जन्म बिताया, जन्म मृत्यु ले लेकर आज भी उसका संस्कार मन में जकड़ा हुआ है। इसलिए मृत्यु से सब कोई डरता है। थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गया, जितनी भी धन लगे लगाओ, मुझे जिंदा रहना है। लेकिन संसार में ऐसी कोई आज तक भी नहीं है जो आया वो जाएगा। मृत्यु सभी के पीछे धावमान है। मृत्यु में ये संसार है, किंतु मृत्यु को जीतने के लिए ही अर्जुन के कुल में जन्म लिया था। उनके नाती के पुत्र जो हैं परीक्षित बाबा, उनने मृत्यु को जीतने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। आज जिनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से जो कथा निकले हैं,
उन्होंने दूसरे अध्याय में श्लोक बताते हैं, हे अर्जुन सुनो, जैसे आज नए मकान में प्रवेश करने का उपलक्ष्य आप उपस्थित है। श्लोक एक कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरयपराणि। वासांसि जीर्णानि, वस्त्र अगर पुराने हो गए तो उनको त्यागना पड़ेगा और नया लाना पड़ेगा, और पुराने छोड़ा हुआ वस्त्र को आप नहीं पहनेंगे क्यों ना वो त्यागने योग्य हैं। इसी प्रकार सब शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, बीमारी बन जाएंगे, कर्म करने में अक्षम हो जाएंगे, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब आयु समाप्त है, छोड़ के फिर जीव नए वस्त्र में आ जाते हैं, मतलब नया कपड़ा पहनते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि, वे नए वस्त्र को पहनते हैं। इसी प्रकार आपने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार शरीर त्याग करके नए नए लेके आ रहे हैं, किंतु अब की बात जो आपको वस्त्र मिला, मतलब शरीर मिला, ये वही काम के लिए नहीं है। पहले जन्म में जिस काम किया अब वो काम के लिए नहीं है। अब की बार आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इस शरीर आपको मिला हुआ है। अतएव प्राण कहे सिणु काया मोरी, हम तुम मित ना हो, तुम सममित बहुत हम की ना, सन्नाली ना कोई कबीरा, सन्नाली ना कोई। प्राण कहे सिणु काया मरी, इस शरीर में प्राण रहते हैं, उन्होंने कहते हैं काया तुम्हारा सत मेरा मित्र कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों ना, अब की बार मैं तुमको त्याग के चला जाऊंगा, पहले भी किया। अतएव तुम्हारा मेरा मित्रता कभी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार शरीर को त्याग करके सभी को जाना पड़ेगा, किंतु जो जा रहा है वही गीता जी ने भगवान जी उपदेश दिया अर्जुन को, हे अर्जुन तुम सुनो, लड़ाई के मैदान में तुम ये सोचो मत सोचो जिनको तुम निधन करने के लिए धनुष बाण लेके बैठे हो, उस शरीर भले ही जाए, किंतु जो आत्मा है उसका मृत्यु कभी भी नहीं होता, ना होगा, ना हुआ था। अतएव तुम जिस शोक और मोह के द्वारा वशीभूत होके लड़ाई के मैदान में उपस्थित होने का पश्चात भी तुम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे शोभनीय नहीं है। तुम लड़ाई करो, मतलब क्या है? लड़ाई का मतलब क्या एक है, तुम क्रिया जो क्रिया करते पांच शत्रु हैं जो पीछे पीछे आपके आ रहे हैं, एक पथिक जा रहे थे, उनको गांव पहुंचने में अभी भी देर है, बहुत देर है, इसलिए जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था, अंधेरा होने से एक बिगड़ जंगल में फंसे। जंगल में डकात लोग रहते हैं, चोरों ने उनको बंदी बना लिया। बंदी बना के उनको खूब पीटा, पिटाई करके जो भी सामान उनके पास रखा हुआ था सारे के सारा सामान उनने ले लिया। लेके चोर को उन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध के बहुत दूर ले गए
और वहां पर एक मकान बना हुआ था। उस मकान के भीतर उन्होंने डाल दिया। जो मकान में दरवाजे थे किंतु बंद थे। अब चोरों ने चले गए और वही मकान के भीतर पड़े पड़े रो रहे थे, हे परमात्मा, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे इस जो कारागार है यहीं से मुझे उद्धार कर दीजिए। वो भी कह रहे थे जैसे द्रौपदी माई ने सभा स्थल पर बड़ी दुखी होकर भगवान वासुदेव को पुकार रही थी, उसी प्रकार कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार बिलक बिलक कर रो रहे थे। रोते समय उनके करुण पुकार परमात्मा के पास पहुंचा। पहुंचते ही आकाशवाणी जैसे उनका आवाज सुनाई दिया कान में। बोल रहे थे, हे पथिक रो मत, तुम्हें बाट रास्ता मिल जाएंगे, तुम धीरे धीरे खड़े हो जाओ और दीवार के पास चले जाओ। चले जाके दीवार पकड़ पकड़ के तुम चलो। जा रहे थे, जैसे कहा वैसे किया। अब चलते चलते उनके बदन में खुजली का बीमारी बहुत दिन से है, खुजलाने का। और खुजाते खुजाते जा रहे थे, दीवार में हाथ भी रख के जा रहे थे। और जहां पर दरवाजा है वहीं पर बड़ी ठंडी हवा और पानी का फुब्बारे आ रहे थे। और आके उनके बदन में जही लागते ही बदन में खुजला जो है, खुजलाहट वो बढ़े। उन्हें दोनों हाथ से खुजलाने लगे। और उसी समय चलते चलते दरवाजे है वो पार करके आगे हो गए, दरवाजा निकल गए। इसी प्रकार बार 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 वहीं पर आते ही खुजलाने का बात चालू है। मतलब क्या है? वो चोर कौन है? वो चोर आपके पीछे लगा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य क्षय चोर आपके पीछे लगा है, आपको पता नहीं है। और वही चोरों ने आपके जन्म जन्म तक लाकर पटका दिया, अब की बार पटकाएगा। जो आप आत्मज्ञान लाभ करने के लिए जो क्रियायोग का साधना है प्रतिदिन, तप तम यशी, तुम ये ब्रह्म स्वरूप ही हो, इसका निष्कर्ष लिखाकर, निष्कर्ष निकल कर आत्मज्ञान लाभ नहीं करेंगे तो फिर आपको उसी में धकेल दिया जाएगा, वो चोर जैसे। अरे पथिक कौन है? आप जीव हैं जो यहाँ पर विराजमान है। संसार के सारे जीव हैं, जो जीव काम के वशीभूत होकर बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषण दर्शनम, इसको देख के जन्म लेना मर जाना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि सभी को ये सताते रहते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है,
वही योगाभ्यास करो। अभी देखा ना एक कन्या लोगों ने कितनी सुंदर योगा दिखाई आपके सामने। भुजंगासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, शशकासन, व्याघ्रासन, वृक्षासन, ये सारे आसन जो हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने की एक विशेष व्यवस्था है। इसका अपना लेंगे। मृत्यु तो किसी का पीछे छोड़ता नहीं, मृत्यु होगा ही, किंतु होते हुए भी जब तक रहेंगे तब तक प्रातः स्मरण मंत्र में कहते हैं, हे परमात्मा, अहं देव न चन्नस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् सच्चिदानंद रूपोऽहं नित्यमुक्त स्वभाववान् लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकांत विष्णु भवयात्मैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्राम् अनुवाहयिष्ये। संसार यात्रा आपके प्रियता अर्जन हो इस प्रकार कर्म मैं करूंगा। ये आपने शर्त किया था मातृ गर्भ में रहते हुए भी, लेकिन करते नहीं। जैसे कोई पुत्र ने पिता के कहे अनुसार नहीं करे तो पिताजी ने उनको संपत्ति से वंचित कर देते हैं। तुम जाओ, मेरे बात तुमने स्वीकारा नहीं, जाओ, माना नहीं। इस प्रकार आप भी जो शर्त करके आए हुए हैं वो शर्त को पालन नहीं करेंगे तो आपको भी पैतृक संपत्ति जो है पिताजी का संपत्ति क्या है, खुद को पहचाना। मैंने अपने को जाना, मैंने माता जी को जाना, पिताजी को जाना, भ्राता को जाना, भाभी को जाना, मैंने ये सारे जाना, किंतु अपने को नहीं जाना। मैंने पैसा कमाना जाना, पैसा लूटना भी जाना, दूसरों को गर्दन मस्काना जाना, किंतु खुद को नहीं जाना। जो खुद को नहीं जाना तो सारे रहा अजाना। अब अज्ञानी ऐसे फिर रहे गए। इसी अज्ञानी को ज्ञान देने वाले ही हमारे गुरु हैं। जो गुरु के मिल से गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष कबीरा, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना ज्ञान कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बाबा जी जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। उसी ने कहा, इस संसार में ऐसी कौन है जो एक बकरा को सवेरे से लेकर शाम तक खिला पिला के शांत कर सकता है? कोई नहीं है। तो उसके जो वाणी गांव वालों ने सुना, तो गांव वालों ने जाके गांव में जो मुखिया थे उनको कहा। तो मुखिया ने थोड़ा उदंड प्रकृति की था, उनने कहा बाबा जी को बुला कर ले आओ। बुला के ले आए और इस प्रकार सत्संग भी ठाला। और उदंड व्यक्ति ने, उनके पास बकरा भी वो रहते थे, जाओ बकरा को चरा के ले आओ। तो चरा के ले आए और ला के उसी सभा स्थल पर पहुंचा दिया। और बाबा जी ने हरी हरी दूब का घास इतना सा तोड़ के ले आए और शाम को दिन भर चराया जंगल में, उनके सामने रख दिया। रखते बकरा ने उसको भी खाने लगा। तो बाबा जी की कहना कहना साबित हो गए। तो बाबा जी कहते हैं, देखा मैंने जो कहा था बात सही है ना? नहीं है, सही है। तो
इसी प्रकार तुम्हारे पास जो काम रूप बकरा है उसको कभी भी शांत नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत जी में एक चरित्र है, जिनके कुल में भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया था, राजा जजाति। उन्होंने 1000 साल तक दोनों पत्नी को भोग भोगा, परिवार को भोग भोगा, तब भी उनका मन शांत नहीं हुआ। तो कैसी काम का प्रभाव है। तो अब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो जो उदंड व्यक्ति था गांव का, उनने कहा कौन कर सकता है इस काम का, जो बकरा को खिला पिलाने के बाद भी खाएगा, नहीं खिला सकता, ऐसी कौन है, जाओ। तो जो जाए सब सारे पराजित हो जाते हैं। बाबा जी भी विराजमान है, बाबा जी हंस रहे थे, दिख रहे थे, हंस रहे थे, दिख रहे थे, सभी लोग मुंह झुका के निकल जाते हैं। अब एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उन्हें लौट के आए, कहते हैं सुनो बाबा जी आप सुनिए, आज मैं जा रहा हूं बकरा को चराने के लिए, शाम तक लौट के आऊंगा, और शाम को आप घास उसके मुंह में डालना, तब पता चलेगा, परीक्षा हो जाएगा। बाबा जी को कहने के अनुसार हो गया, चराना शुरू किया, लकड़ी ले गया उसने, और वही बकरा के मुंह में उन्हें लकड़ी पीट दिया। लकड़ी पिटाई होते ही बकरा ने चरने का काम बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, फिर आगे गए चराने के लिए, फिर उनने पिटाई कर दिया। दिन भर उनका मुंह जो था वो फुला हो गया और भूखा रहा। शाम तक बिना खाए बकरा लौट के आया। अब शाम को वो व्यक्ति सामने खड़े थे, उनके हाथ में लकड़ी रखा हुआ था, और जब बाबा जी ने उनके सामने घास रखे और ये लकड़ी वाले ने उनको लकड़ी बताया, तो मुंह फेर लिया वो डर के मारे, फिर पीटेगा। अब उनके ऊपर पिटाई पड़ेगा, इस डर से उनने वो दूध घास नहीं खाया। अब वही व्यक्ति जो नहीं खिला सके वही जीत गए और इनाम वही लेके गए। कहने की मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है, आप कामना के वशीभूत होके जितने भी उनमें डालेंगे। हमारे संत का कहना है, क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं तन का क्षुधा तनिक है, आधा पाव की शेर, मन का क्षुधा बहुत है, निगलत पर्वत सुमेर, कबीरा निगलत पर्वत सुमेर। तन का क्षुधा तनिक है, आपको भूख लगा है, अभी तो भूख लगने का समय है, तो आप 2-4 रोटी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएंगे। लेकिन मन का क्षुधा मिटता ही नहीं। मन का क्षुधा मिटाने के लिए ही लोग जन्म 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 मृत्यु के चक्र में बार बार घूमते रहते हैं। पशु पक्षी कितने क्या होते हैं, इसी मन का ही महिमा से। अतएव श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी का जो क्रिया योग है, उसको करने से आपके मन में वैराग्य उदय होगा। वैराग्य के उदय होने से संसार से एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। संसार से कोई भी एक व्यक्ति ऐसी नहीं मिले जो अपने संसार का धन अपने मूल पर धर के लेके गए। सारे के सारे यहाँ पर फेंक के ही जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में क्या जाएगा जो आप करना नहीं चाहते हैं। आप पद्मासन में बैठना नहीं चाहते हैं। पद्मासन में बैठने से बुद्धि शक्ति का वृद्धि होता है। घुटने का, कमर का प्रभृति बीमारी हटता है पद्मासन में बैठने से।
तो दूसरे दूसरे भी उपकार आप यहाँ पर सुना होगा। अतएव जो लड़ाई के मैदान में उपस्थित होके अर्जुन गीता जी श्रवण कर रहे थे, वही गीता जी में भगवान जी के उपदेश से कहना है, हे अर्जुन सुनो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सर्वधर्म का त्याग करो। सर्वधर्म होता है हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका त्वक जिह्वा। 5 इंद्रियां 5 विषय के प्रति वो धावित होता है। विषय भोग करना ही उनका तीव्र इच्छा है। शरीर चाहता है सुख और इंद्रियां चाहते हैं विषय। अतएव आंख चाहता है रूप, कान चाहता है शब्द, और जिह्वा चाहता है रस, और त्वचा चाहता है स्पर्श, नाक चाहता है सुगंध। ये 5 विषय के प्रति 5 इंद्रियां लगे हुए हैं। कितनी भी दिया करो वो भरता ही नहीं है। अतएव संयम जीवन ही सुखदायी है, रसंग जीवन ही दुखदायी है। आपके सामने जो गीता जयंती काल निकल गए, एकादशी के दिन ही गीता जयंती। एकादशी व्रत आप लोग करते हैं। यहाँ पर एकादशी करने वाले कौन कौन हैं? प्यारे सज्जन हाथ उठाइए, हाथ नवाइए। एकादशी करने का मतलब एक है अपने जीवन को संयमित करना है। कोई भी व्रत, कोई भी उपवास का मतलब एक है संयम करना। दूसरे दिन जो खान पान हमारा रहता है, व्रत के दिन उतना नहीं है, कम करते हैं, कम करके भजन करते हैं ज्यादा। जो दिन ज्यादा भोजन करते हैं वो दिन भजन आपका नहीं हो पाता। जिस दिन कम करते हैं एकादशी के दिन फलाहार, उसी दिन भजन आपका ज्यादा हुआ करते हैं। अतः भजन के लिए आपको आपके जीवन में संयम साधन करना बड़ी जरूरी है। हरि भजन बिने सुख नाही रे, हरि भजन बिने सुख नाही रे, हरि भजन बिने सुख नाही रे। नर क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिने सुख नाही रे। हे नर, तुम क्यों बिरथा विषय की वन में भटक रहे हो? तुम्हें हरि का भजन करना चाहिए, जिससे भगवान वासुदेव का भजन करने से वासु और देव, वासु आत्मा, देव स्वयं प्रकाश, वो कहाँ रहते हैं? अपने हृदय में रहते हैं। आत्मा रूप वासुदेव हैं। उनका भजन करने से वासना विनाश जो करना चाहते हैं उनको वासुदेव का भजन करना ही चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही महात्मा बड़ी दुर्लभ है। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज वासुदेव, जप रट वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। महायाकाश से ज्योति पुंजाया
समाया पाया आकाश से ज्योति पुंजाया दिन के उदर में जाकर समाया जो है कूल का धाम रे जो है कूल का धाम रे भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव जप जप वासुदेव नाम रे भज भज वासुदेव। हे प्यारे सज्जन, अब भगवान वासुदेव का शरण में आ जाइए। पांडवों ने वासुदेव के शरण में आने का पश्चात खोए हुए संपदा प्राप्त कर लिया था। खोए हुए संपत्ति सिंहासन पुनराय उन्हें प्राप्त किया था। भगवान ने उनको धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया था। भगवान ने युधिष्ठिर के द्वारा राजस्व यज्ञ करवाया था। भगवान जी के शरण में रहे और अंतिम समय पांडवों ने महाप्रस्थान पथ पर परम धाम में उन्हें यात्रा किया था। अतएव भगवान वासुदेव का शरण लेकर उनकी स्मरण करना, मनन करना, ध्यान करना सभी के सभी कल्याणकारी होता है। भजो भजो वासुदेव जपो जपो वासुदेव रटो रटो वासुदेव नाम रे। लड़ाई के मैदान में केवल भीष्म पितामह 10 दिन तक लड़ाई लड़े। 10वां दिन उनने सरसज्जा के ऊपर सो गए। लड़ाई समाप्त होने के बाद भगवान जी उनके साथ मिलने के लिए गए। बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, हे पितामह, आप परम धाम जा रहे हैं। आपकी स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मिला था पिताजी के पास से। अतः पांडवों का उपदेश प्रदान कीजिए। पांडवों को उपदेश मिले अंतिम समय। तो भीष्म पितामह बोल रहे थे, जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। हे धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, जिनका स्मरण करने से, मनन करने से, ध्यान करने से जीव जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाता है। उनका शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अब प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन में सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे में दिखाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे में दिखाओ। प्रतिदिन
जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके गीता पाठ है अमृत पान प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा तो ये है आपका जीवन अनमोल है। गुरु जी का दिया हुआ जो साधना है उसको साधना चाहिए। बहुत ऐसे भी लोग हैं दीक्षा लेने का बाद गुरु मंत्र क्या है उनको मालूम नहीं है, बहुत मिलेंगे। अतः गुरु मंत्र को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे तुलसी में जल देने से तुलसी माता जीवित रहती हैं और उनका जो ऑक्सीजन आपका जीवन को सुधारने का काम देते हैं। उसी प्रकार तीसरा तो एक है अपने छोटे छोटे बाल बच्चे जो हैं पास में उनको योगासन सिखाइए। आप जिस उपकार प्राप्त नहीं कर पाते वो करेंगे। चौथा तो ये है एक वृक्षारोपण का शर्त लीजिए, मुझे वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण से आपका दिल का धड़कन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन। पर्यावरण स्वस्थ रहे आप भी स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण विषाक्त हो गए तो आप भी दुखी हो जाएंगे। पांचवा तो ये है आपके घर में प्रत्यक्ष देवी देवता पिता माता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। सभी के भीतर परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार भावना से आप साधना करेंगे, दर्शन करेंगे, आपका दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाएंगे। थोड़ी देर तक वासुदेव भगवान के लिए 1 मिनट ध्यान करेंगे। आंख बंद कर लीजिए, सीधा होकर बैठिए, परमात्मा के पास प्रार्थना कर लीजिए। ये परमात्मा आपका कृपा से मेरे बुद्धि सत्ता आपके चरणों में समाहित होने का योग युक्त हो, इस प्रकार आप सामर्थ्य प्रदान करें। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरु महाराज जी की जय। वासुदेव भगवान की जय। हरि 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 बोल बदन भोरे रसना। 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 पेट मानव जनमाय मन जनम हर भगना। 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 हरि हरि बोल बदन भोरे रसना। हरि हरि बोल बदन भोरे रसना। नित्यानंद कही चैन
দুকর জুড়িয়া নিত্যানন্দ কহিছে দুকর জুড়িয়া দিবে দয়া কর প্রভু হরি নোট দিয়া 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 নিত্যানন্দের কানেতে তোর হরি কর নিত্যানন্দের কানেতে তোর হরি কর হরি নোটে কর সবে হয়ে এক মন হরি নোটে কর সবে হয়ে এক মন মিঠাই মন্ডা ফুল বাতাসা করি আয়োজন মিঠাই মন্দ ফুল বাতাসা করি আয়োজন ভারতী লাগায় ভোগ হরষিত মন ভারতী লাগায় ভোগ হরষিত মন ভারতী গোসাই প্রসাদ চতুর্দিকে ফেলে ভারতী গোসাই প্রসাদ চতুর্দিকে ফেলে আচারি পাচারি ভক্ত মুখে নীল ফুলে পাচড়ি ভক্ত মুখে দিল চলে প্রসাদ পাইয়া সবে হইল বিভোর প্রসাদ পাইয়া সবে হইল বিভোর নাচে গায়ে ভক্ত মনে মনে নাচে গায়ে ভক্ত জনে করে হরি বল নাচে গায়ে ভক্ত মনে বাসুদেব নাচে গায়ে ভক্ত জনে বাসুদেব ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলো ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় 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 ধর্মগুরু জয় ধর্মগুরু জয় শিবায় নমঃ ধর্মগুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় শিবায় নমঃ ব্রহ্ম গুরু জয় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় 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 ওম নমো ভগবতে बासुदेवाय बोलिए वासुदेव भगवान की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय भोलेनाथ भगवान की जय सहज क्रिया योग साधन की जय आदि गुरु शंकराचार्य की जय श्री श्री बाबा जी महाराज जी की जय श्री श्री श्यामाचंद लाहिड़ी महाशय की जय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी गुरु महाराज जी की जय श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज जी की जय आपन अपन गुरु महाराज जी की जय आपन अपन माता पिता की जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। अहमदाबाद जगदानंद क्रियायुग साधन केंद्र की जय।
जालमपुरा जगदानंद संन्यास आश्रम की मंदिर श्री गुरुधाम की जगदानंद क्रिया जो कोटि की शिला जगदानंद संन्यास आश्रम की श्री ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम की भास्करानंद की श्री गीता जयंती की दाता भुक्ता की उपस्थित भक्त बिंद की नमः पार्वती परमहंस ज्ञानानंद गुरु महाराज जी की ज्ञानानंद गुरु महाराज जी की ज्ञानानंद जी की महाराज जी की महाराज जी की महाराज जी की पार्वती हर हर महादेव नर्मदे हर हर नर्मदे हर जटाशंकरी हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागो भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः